तो चलिए फ्रेंड, हमारी जो हम जिस काम के लिए अपने घर आए थे वो तो हो गई है कल कंप्लीट। और आज हम सभी निकल रहे हैं क्योंकि बच्चों के हैं पेपर वगैरह शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां होने वाली हैं। तो इसलिए हमें जाने का तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन आज हमें जाना है। तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से और अपने घर से अमरावती के लिए, महाराष्ट्र के लिए। लेकिन हम बीच में स्टॉपेज हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कंटिन्यूटी में वैसे भी हमें 2 डेज़ तो लगते ही हैं जाने में, घर जाने में। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे पीली पीली सरसों की जो ये फूल है ना, वो बड़े प्यारे दिख रहे थे, तो मैं रुक कर उन्हें देख रही थी। और अभी इनका टाइम है। सरसों भी बहुत ज़्यादा यूपी बिहार हर जगह हमने देखा है कि खेत की खेत एकदम से पीले पीले फूलों से भरी हुई है। तो चलिए इन फूलों के साथ हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है, अभी सुबह के बजे हैं अप्रॉक्सीमेटली 8:15 और हम लोग निकल रहे हैं अपने एक नए ट्रिप पे। तो जिस पर्पज़ से हम यहाँ आए थे वो पर्पज़ हमारा अभी एंड हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अयोध्या। तो अभी हम लोग एक नए रूट को ट्रैवल करने जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो अभी के समय में चूँकि आपको जैसा पता है कि अभी कुंभ का टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा रश है उस रूट में, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, कहीं पर भी। तो रश बहुत मिलने वाला है हमें। तो हम जो यहाँ से रूट कवर करेंगे वो जाएंगे मुजफ्फरपुर से कांटी, मोतीपुर, चकिया, गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती और अयोध्या। तो ये जो सफ़र है फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर का है। और टाइम जो लगने वाला है वो लगभग 9 से 10 घंटे का लगने वाला है। तो टाइम के हिसाब से ऐसा हमें लग रहा है कि हम 6 या 7 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली अयोध्या पहुँचेंगे। तो चलिए अब हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और जोर से बोलते हैं, बोलो श्री अम्बे माता की जय। जय। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग के सफ़र की हो चुकी शुरुआत। तो अब हम लोग अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। तो जस्ट अभी हम अपने घर से निकले। तो जैसा आपको पता है कि हर बार हम घर से निकलते हैं तो काफ़ी लेट निकलते हैं। तो वही बात इस बार भी हमारे साथ हुआ है। तो अब हम लोग जो है सो यहाँ से अब अपने सफ़र पर निकल गए। तो अभी तो सफ़र में शहर पार करने में ही काफ़ी टाइम लगने वाला है हमें। आधी घंटा का टाइम तो यही खाएगा, शहर ही खाएगा हमारा, क्योंकि अभी टाइम हो चुके हैं 8:15 और स्कूल कॉलेजेस और उनके जितने भी बसेज वगैरह हैं वो सब भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब ये तो जाम तो मिलेगी ही और थोड़ा टाइम लगेगा शहर से निकलने में हमें। तो जस्ट अब हम लोग जो है सो चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे सुबह के 6 बजे के बाद से तो रात के 11 बजे तक रोड पे रस ही रस होते हैं। तो आज जो है काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा मौसम खिला खिला हुआ नजर आ रहा है हमें। हाँ, धूप हुई है, मॉर्निंग में ही हो गई है। मॉर्निंग में ही धूप भी थोड़ी हो गई है। तो इस कारण से जो है तो लग रहा है कि जो रास्ते में जो डर हमें समाया हुआ था कि फॉग मिलेगा, वो फॉग का डर अब हमें खत्म हो जाना चाहिए। और फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग रास्ते में ही ये मंदिर पड़ती है। तो इस मंदिर में मैं बचपन में बहुत जाया करती थी। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, महाराष्ट्र अमरावती में, वहाँ पे अम्बा देवी मंदिर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही हमारे शहर में यहाँ पे ये देवी मंदिर बोल करके इनको बोला जाता है। देवी की मंदिर है तो इनका नाम ही है मंदिर का, देवी मंदिर। और जब मैं बहुत छोटी छोटी थी ना, तो पापा मम्मी के साथ आया करती थी यहाँ पे। जब नवरात्रि होती थी ना, नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है उस टाइम पर। तो मतलब यहाँ पे पैर रखना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो उस टाइम पे मैं मम्मी के साथ आया करती थी, हम सभी भाई बहन आया करते थे। वैसे जब से मैं यहाँ से शहर से गई हूँ बाहर, तब से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं 7-8 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में वो मंदिर थी तो हमने सोचा चलो हम दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो सब कुछ अच्छा का मजा लेते देखते हैं कि क्या होता है और सफ़र को जो है सो अपने आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी एकदम लो ही है। तो ठंड के दिनों में जब आप नॉर्थ इंडिया में सफ़र करेंगे, खासकर बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह की साइड में, तब ऐसी ही विजिबिलिटी मिलने वाली है। तो जो हमारे वेस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं या जो साउदर्न इंडिया के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं फॉग कैसा होता है। तो दोस्तों, फॉग ऐसा होता है, कुछ नहीं दिख रहा है आएगा कुछ भी नहीं दिखता। ये तो अभी फिर भी दिख रहा है। और समझिए कि टाइम हो रहा है सुबह का 11:30, ठीक है, 10:30 का टाइम हो रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 10:30 में सूर्य भगवान का दर्शन नहीं है। आगे विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर है, ठीक है। तो आप जब इस समय में ट्रैवल कर रहे हैं तो वही मैं सोच रहा था कि मेरा डिस्टेंस कम है, गूगल मैप्स इतने ज़्यादा टाइम क्यों बता रहा है। अब समझ में आया कि क्यों बता रहा है।
तो अभी तक जो फ्रेंड्स हम लोग घर से तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और जर्नी करते हुए हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे का समय हो चुका है और हमने लगभग 150 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया है। तो अभी फ्रेंड्स हमें गोपालगंज में, तो हमने अभी तक पिपरा कोठी से टर्न ले लिया था और गोपालगंज में आ गए मैं। तो अभी हम गोपालगंज शहर के आउटर से गोपालगंज को पास कर रहे हैं। इसके बाद जो हम जाएंगे वो कुशीनगर जाएंगे और कुशीनगर से फिर गोरखपुर वगैरह होते हुए हम अयोध्या जाएंगे। तो अभी तक के जो रोड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, चूँकि आप मेरा ब्लॉग देख रहे थे, मुझे पता है कि आप रोड कंडीशन वगैरह भी जानना चाहेंगे। तो रोड्स ऑलमोस्ट अच्छे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रोड से 4 लेन है, बट कहीं पर शहर का पोर्शन है तो थोड़े से पैचेज वगैरह हैं, बट ऑलमोस्ट पूरे 4 लेन ही मिल रहे हैं। कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अभी तो धूप भी खिल गई है, पहले तो फॉग के कारण भी हमारा स्पीड काफ़ी कम हो गया था। क्या सुनी? हाँ सही बात है, अभी तो अच्छी खासी धूप हो गई है। अभी अच्छी खासी धूप हो गई है। तो चलिए अभी मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और लेफ्ट राइट में पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है। तो आप अभी ना मतलब ठंड के मौसम में सरसों के खेत देखने का भी एक अलग आनंद ले रहे हैं। तो बाकी तो कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। रोड्स अभी ऑल ओवर इंडिया में आप बोल सकते हैं कि रोड्स अच्छे हो चुके हैं। जहाँ पर नहीं अच्छे हैं तो वहाँ पर इसका मतलब काम चल रहा है। मतलब वो पुराने ज़माने वाली बात नहीं रह गई कि रोड्स खराब हैं कुछ भी है। तो चलते फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे और जड़ के साथ करते हैं बॉडी का मसाज। हाँ वो सब भी है, थोड़ा बहुत बॉडी मसाज की भी जरूरत है। अब मसाज कर लीजिए, बॉडी का पेन कर लीजिए, जो भी है सो यही है। और उसी के साथ में बच्चे बड़े मजे से सो भी रहे हैं। बच्चों का तो कुछ ही मत, उनका तो बस उनको तो कुछ सोचना गाड़ी में बैठा दो, दवा खिला दो, बस उनका सोना चालू है। बच्चे सो जाते हैं। तो अभी वही नहीं बच्चों की भी एक ये समझो कि अब जैसे देखो यहाँ पर एक डाइवर्जन आ गया, तो बच्चों का भी एक समझो कि अगर वो बैठे रहेंगे तो बैठ के करेंगे क्या। ठीक है, और हमारे बच्चे इतने कोऑपरेटिव हैं कि बेचारे जो है सो कोऑपरेट करते हैं कि हम लोग लंबी लंबी जर्नी कर पा रहे हैं। सही बात है, बच्चे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ से रोड वगैरह तो खैर बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, और यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन था और काफ़ी अच्छा है। कुशीनगर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप सामने में देख पा रहे हैं, कुशीनगर है 66 किलोमीटर और उसका गोरखपुर है। तो गोरखपुर है 118 किलोमीटर और फैजाबाद जो कि अयोध्या के बगल का एक डिस्ट्रिक्ट है वो 128 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम जो है पूरे अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है लगभग 250 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो बाकी अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया कि मतलब प्रॉब्लम बोल के कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है। फॉग के कारण या शहर के अंदर सब निकल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन ऐसे रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। और अब हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं कि नाश्ता खाना कहाँ मिलेगा। ढूंढ भी नहीं रहे हैं क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं हुआ, 11:30 हुआ है। बच्चों ने सुबह में ना बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया था। हड़बड़ में गड़बड़ में निकलने के चक्कर में हमने तो बिल्कुल नहीं कर पाए हम भी, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में ज़्यादा खाता पीता नहीं हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है सो जर्नी को टू भी कंटिन्यू रखते हैं और आगे बातें करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड बच्चे कैसे सो रहे हैं, दोनों के दोनों, वो भी सो रही है और यहाँ हमारे छोटे सिन्हा जी भी सो रहे हैं आराम से। दोनों के दोनों एक दूसरे का सहारा कभी लेते हैं, कभी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। आवाज़ आती रहती है दोनों की, तब तक समझिए कि दोनों जगे हुए हैं। अचानक से आवाज़ बंद होती है तो समझ में आता है कि दोनों लुढ़क गए हुए हैं अभी। और सामान तो अभी जो भर के, सामान के बारे में कुछ मत बोलिए। जो है सो है, कम कुछ नहीं हुआ है। बोलने की चीज नहीं होती है। अगर हमने डिक्की खोल दिया तो आप सोचेंगे कि मतलब ये बूट है या ट्रक है। ट्रक है, सही बात है, बहुत सामान हो गया। अब वैसे भी जर्नी बहुत लंबी है ना, तो होना ही है। और ज्यादा सिर्फ जर्नी लंबी नहीं, अब हम लोग जिस ओकेजन से आए होंगे, जिन्होंने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि हमारा ओकेजन क्या था आने का। जब हमारे सामान निकल के रूम में रखे हुए थे तो जो भी गेस्ट आ रहे थे पूछ रहे थे ये सारा लेकर के आए हो, कैसे लेकर आए इस गाड़ी में। और कैसे 2-3 घंटे लगे थे सिन्हा जी को अरेंज करने में, और उसके बाद तो हम लोग लेकर आए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, इस बार का ऐसा हुआ है कि हम लोग डिक्की से सारा सामान नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि निकालना फिर उसको बैठाना बहुत मुश्किल है। आधा टाइम पता चलेगा वही खा गया। हाँ, बस नहीं ठीक
ठीक है, बट गाड़ी मतलब इतनी कंफर्ट है, मतलब ये गाड़ी की भी अगर बात कर ली जाए इतनी कंफर्टेबल है कि उतना सारा सामान भी हमने अरेंज कर लिया। गाड़ी माइलेज भी ऑलमोस्ट 16-17 का माइलेज दे रही है। गाड़ी की स्पीड 120 के ऊपर है। गाड़ी फुल लोडिंग में चल रही है, और तो गाड़ी को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब थोड़े बहुत कहीं पर टूट फूट स्क्रैचेज, ये तो रोड है, गाड़ी है, तो उतने तो लगे रहेंगे, उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड रोड के दोनों साइड में इतने सरसों लगे हुए हैं ना, और पंजाब की याद आ रही है। यहाँ पंजाब की याद आ रही है, पीले पीले फूल। तो बिहार और यूपी में सरसों बहुत होते हैं इस टाइम पे, और दाल के साथ में सरसों को भी लगाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत है। मैंने कई बार सोचा है, मैंने कुछ शूट भी किया है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, और भी मैं करूँगी। यहाँ पर अभी तो जहाँ पे मैं जिस एरिया से मैं गुजर रही हूँ, वहाँ तो दोनों साइड सरसों ही सरसों है, और सरसों के फूल, पीले पीले फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी तक के तो हमने अपडेट आपको दे दिए हैं। रोड नहीं, आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। आगे सब सिर्फ मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी चूंकि कुंभ चल रहा है, तो फ्रेंड जब ये ब्लॉग आप देख रहे होंगे तब भी शायद कुंभ चल ही रहा होगा। तो आपको जैसे पता ही है कि ब्लॉग्स में 1-2 दिन आने में डिले हो जाता है, तो अभी कुंभ का टाइम है। तो हम जो कि ट्रैवलिंग में है, तो जब ट्रैवलिंग से आएंगे तब इसको एडिट करेंगे, आप लोग के हिसाब से सूटेबिलिटी करेंगे, तभी ये अपडेट होगा। तो मतलब 2-4 दिन का टाइम कभी कभी लग जाता है, बट हम तो कोशिश करते हैं सेम डे का सेम डे ब्लॉग डाल दें। बट ट्रैवलिंग ब्लॉग में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अभी कुंभ चल रहा है, और अभी काफ़ी शाही स्नान वगैरह का टाइम गुजर रहा है। तो इस कारण से क्या हुआ है ना, कि मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, खासकर प्रयागराज और अयोध्या और वाराणसी, ये तीनों एक ट्रायंगल में है, और हर जगह से प्रयागराज से उसकी जो दूरी है ना, वो 100 to 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो लोग भी वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं, या जो लोग भी इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका पहला चॉइस होता है कि हम दूर से आए हैं, तो ये 2-3 तीर्थ स्थान है, इसको भी घूम लिया जाए। हिंदू है तो राम जन्मभूमि जाना उनका शौक होगा। हिंदू है तो बनारस भी अब बगल में है, प्रयागराज और वाराणसी मात्र 120 किलोमीटर पे है। तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ है, और गंगा नदी है, और सब कुछ है। तो लोग चाहते हैं दर्शन करना। तो शाही स्नान में ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट बोली 8 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो आप सोचिए अगर इसमें से 1-2 करोड़ भी इधर उधर हो गए, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा। अभी कितने लोग आने वाले हैं इस शाही स्नान में? कल जो शाही स्नान है उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़। 15 करोड़। एक शहर का नॉर्मल पॉपुलेशन जो होता है 35 से 55 लाख के बीच में होता है। 15 करोड़ का मतलब है उस शहर के टोटल पॉपुलेशन का 10 टाइम्स ज्यादा। और फ्रेंड, इसी में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन कल रात से ही हो रही है कि पता नहीं हमें होटल वगैरह ढंग का मिलेगा कि नहीं। तो नहीं मिले, देखो दो ही चीज़ होती है, होटल ढंग का मिल जाएगा तो रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग डिमांड पर पे करने को रेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस बार हम ये नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड्स को कि हम अपने बहुत बजट सेगमेंट में हम रुक पाएंगे। नहीं, वो कभी नहीं हो पाते, बहुत कम ही हो पाते हैं। नहीं, बजट सेगमेंट जैसे हम वैष्णो देवी गए थे, हम टोटली बजट सेगमेंट में थे। लेकिन अभी तो खैर बजट वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी तो रुकने के लिए जगह चाहिए, और जगह मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और वही लग रहा है कि होटल, अब आप लोग सोच रहे हो कि ऑनलाइन आप बुक क्यों नहीं करते हो, तो भाई ऑनलाइन में हमने 1-2 बार इतने धोखे खाए हैं कि हमने सोच लिया है कि भाई जो है सो 10,000। ऑनलाइन पर हम होटल सर्च करके रखते हैं, गूगल मैप पर वही होटल का एड्रेस डालते हैं, होटल का डालते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर वहाँ पर उस होटल का रेट अगर ऑनलाइन पर 3500 बता रहा है, तो कई बार बार्गेन करना पड़ता है, वो चीज़ 3500 या 3300 या 3000 में भी हो जाती है। ऐसा हुआ है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कि बजट में हमें मिला था वैष्णो देवी में, वो सिर्फ इसी वजह से मिला था। हमने सिर्फ ऑनलाइन इन्होंने देख के रखा था होटल को, लेकिन बुक नहीं किया था। जाने के बाद वो बहुत कम रेट में हमें बुक हुआ था, और जितना वो ऑनलाइन पर बता रहा था उससे 2-3 हज़ार रुपया पर डे में रूम रेंट कम पड़ा था। तो इस वजह से क्या है कि हर लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको भी अगर ऐसा करना है तो करके देखिए। पहले तो हम लोग ऑनलाइन ही बुक करके जाते थे, में हम लोग कितना उसमें लॉस रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। जो दिखाता है वो रहता नहीं है, जब तक आंखों से देखिए नहीं तब तक नहीं। हाँ, जो होटल आप जाना पहचाना आपके लिए है, जाना पहचाना है, या फिर बड़े बड़े ब्रांड ग्रुप का है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बुक कर लीजिए। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड के हैं तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, मतलब उसको आँख बंद करके बुक कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, तब तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं ना, जिस शहर को नहीं जानते हैं, जहाँ के उस होटल को नहीं जानते हैं, तो फिर मैं तो ये बोलूँगी कि आपको एक बार जा कर के ही बुक करना चाहिए, मिल जाते हैं। अभी तो यहाँ पे कुंभ का है, तो इस वजह से हमें थोड़ा टेंशन हो रहा है, वरना हम लोग टेंशन नहीं लेते होटल के मामले में। होटल तो मिल ही जाता है, तो पता है कि मिल ही जाएगा होटल। थोड़ा घूमना पड़ता है, थोड़ा शहर पे पहुँचने के बाद आधे घंटे आपको एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है आपके बजट के हिसाब से, या थोड़ा बजट से ऊपर नीचे हो जाता है।
अभी आज अगर आपका एकदम टाइट बजट है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बजट में प्लस माइनस है थोड़ा सा, तो आप दोनों ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, आप जाके भी ट्राई कर सकते हैं, जाके भी होटल्स मिल जाते हैं। मतलब आप होटल का नाम वगैरह सर्च कर लीजिए, आप जाके बुकिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ताज में रुकना है, सरोवर में रुकना है, या आईटीसी के किसी होटल्स में रुकना है, तो मैं सोचूंगा भी नहीं, डायरेक्टली बुक कर दूंगा। बस वही है फ्रेंड, बाकी सब और अभी आप अच्छा जितने भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जितने बसेज वगैरह ये आप समझ सकते होंगे, सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में निकले हुए हैं। कोई बंगाल से है, तो कोई पंजाब से है, तो कोई दिल्ली से है। ये पूरे ना टूरिस्ट के बसेज और टूरिस्ट की गाड़ियां दिख रही हैं। जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, सबके पीछे इतना सामान पैक है ना कि वो पहले ही देख के समझ में आ जा रहा है कि वो टूरिस्ट वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शाही स्नान जब होता है किसी भी कुंभ में, और ये महाकुंभ है, तो इस बार रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सही बात है। हमने जितनी भी गाड़ियां अभी तक देखी है ना, मतलब सभी उस रूट में, ये रूट नॉर्मली जैसा मैं सुनता हूँ कि खाली रहता है, पर अभी जितने बसेज जा रहे हैं सब पर कुंभ के मेला का ही बोर्ड लगा हुआ है। तो हम मतलब इस चीज के लिए मैं वरीड हूँ कि भाई कैसे क्या होगा। क्योंकि बच्चों को लेके होटल मिल जाएंगे ये मुझे पता है, दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे जानकारी नहीं है। तो बट ठंडा का मौसम है, मेरे बच्चे थोड़े कोऑपरेटिव हैं इस मामले में, ठीक है, तो वो लोग कर लेंगे, मतलब मैनेज हो जाएगा, ऐसा भी कुछ बहुत तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम सभी आ गए थे। एक रेस्टोरेंट हमें मिल गया था, तो यहाँ पे हम सभी आ गए थे दोपहर का लंच करने के लिए, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ तो मतलब ढंग का चाहिए खाने को दोपहर के टाइम पे। और यहाँ पर जो हम सभी आए हैं, तो मतलब लग तो रहा है, एक दो होटल भटकने के बाद हम यहाँ पे आए, क्योंकि एक दो होटल और भी गए जहाँ पे लगा हमें कि हाइजीन नहीं है। और हाइजीन का थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए जब हम बाहर जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं लगा था, तो इस वजह से हम दोनों नहीं गए थे यहाँ पे बच्चों को लेकर वहाँ। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, साफ़ सफाई लगी, तो आ गई। मतलब ये जानते हैं ट्रैवलिंग में यही प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि अगर आप ज़्यादा हाइजीन को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप होटल देख रहे हो ना, रेस्टोरेंट वगैरह, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। लेकिन मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलता है, मिल जाता है। तो हमें भी यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर, और नान थी, दाल, और साथ में ड्राई पापड़, सैलेड, और सिन्हा जी ने एक ऑमलेट ऑर्डर किया था। उनको आज पता नहीं क्यों लंच में ऑमलेट खाने का मन हो गया। जनरली वो ऑमलेट लंच में नहीं लेते हैं, रात के डिनर में लेते हैं या सुबह के ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लेकिन अभी उनको खाने का मन हो गया होगा, तो उन्होंने एक ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया है। मैं आयु को खिला रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थकान जैसी लग रही है। और आयु भी खाने में, आयु के भी बड़े ड्रामे होते हैं। तो खैर हो गए हम लोग के लंच कंप्लीट, और हम सभी निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि अब हमें जल्दी जल्दी निकलना भी है। क्या होता है कि हम सभी निकलते बड़े आराम से हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं दोपहर के 1:45, और हम लोग कुशीनगर में रुके थे लंच के लिए। तो एक्चुअली सुबह से हम ब्रेकफास्ट के लिए सर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था। तो इस रूट में मैंने एक देखा है कि कुशीनगर के पहले मतलब कुछ भी ना बहुत अच्छा कुछ खाने की व्यवस्था नहीं अवेलेबल थी, नॉर्मल थी, जो मतलब मेरे को मतलब हाइजीन के ख्याल से अच्छा नहीं लगा। ऐसे नॉर्मली रहा होगा खाना वगैरह वहाँ का। बट अभी कुशीनगर जब हमने पार किया, तो एक था 50 किलोमीटर गोरखपुर से जस्ट पहले, तो एक था जहाँ पर कि मतलब खाना अच्छा मिल गया, रेट भी जेन्युइन था। तो अभी हम लोग का लंच वगैरह कंप्लीट हो गया, और टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया, 1:45 हो चुके हैं। तो अभी हम कुशीनगर जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, और अभी यहाँ से 50 किलोमीटर के करीब गोरखपुर है, और गोरखपुर के बाद फिर बस्ती, बस्ती के बाद अयोध्या। तो टोटल जो एस्टिमेटेड टाइम है हमारे पहुँचने का, वो लगभग 4 घंटे के बाद है, मतलब 5:30 बजे के आसपास। तो चलिए अब हम लोग जो है सो अपनी जर्नी को करते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं दोपहर के 2:30, और हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर। तो अभी हम लोग गोरखपुर बाईपास पर हैं, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो जस्ट अभी हमने कुशीनगर में अपना लंच किया था। तो कुशीनगर वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। तो अब हम लोग गोरखपुर आ गए। तो गोरखपुर फेमस है सीएम योगी के सांसद स्थल के रूप में, और गोरखनाथ मंदिर के लिए। और अब यहाँ से हम लोग बस्ती होते हुए चले जाएंगे अयोध्या। तो अयोध्या पहुँचने का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो लगभग 3 घंटे का है यहाँ से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5:30 के आसपास जो है हम लोग वहाँ पहुँच जाना चाहिए। क्या सुनिए? सही बात है। और यहाँ देखिए हमारे
उस्ताद हमारे को, छोटे सिन्हा जी को। छोटे सिन्हा जी बोल रहे हैं कि हमें नींद आ रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग मस्ती चली हुई है इन लोग। क्या क्या? और शैम, नींद पूरी हो गई? अभी तो सुबह हो गई है। हाँ? अभी तो हम चाय पी के आए हैं। चाय पी के आए? कुछ भी अभी हम पनीर खाए, रोटी खाए, सलाद और सौंफ खा के आ गए। सब खा के आ गए। सौंफ का ऐसे तो मुझे बहुत पसंद है। अरुण को सब बहुत पसंद है, जब मिलता है तो अरुण ठूस लेता है मुंह में थोड़े से। इसी कारण से इसकी मम्मी घर पर नहीं रखती है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम को 4:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं बस्ती। और बस्ती से अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर दूर है अयोध्या। तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे तो में चलिए फ्रेंड, अयोध्या हम पहुंच जाएंगे। बिहार मुजफ्फरपुर से अयोध्या तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम अयोध्या नहीं रुक रहे हैं। अयोध्या से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है ये नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, क्योंकि चले थे हम कहीं के लिए और जा कहीं और रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में देखिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि हम अयोध्या नहीं रुक करके कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी।